और अगर आप केदारनाथ आने का प्लान बना रहे हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भाई। नेपाल का मौसम और मुंबई का फैशन भी चेंज हो सकता है। ओहो गाइस, यहाँ पे देखो बर्फ़, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। ओह माय गॉड। और अभी देखो बारिश से छाता टेढ़ी होगी पूरी। और गाइस इन्होंने मेरा छाता तोड़ दिया है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे फुल बर्फबारी हो रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। केदार वैली के एक खूबसूरत से गांव गौरीकुंड से सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और हम गौरीकुंड में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले पहुंचे। हम घर से निकले थे 6 बजे। तो हमारे घर से गौरीकुंड तक का सफ़र है, लगभग 60 किलोमीटर के आसपास होगा। तो यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू करेंगे। और हमारे साथ कौन कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कैलाश, नया मेंबर आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे। ये है अंशु, इसको तो आप जानते होंगे। और साथ में ऋतिक। तो चलो भाई, एक्साइटेड कितना? बहुत ज़्यादा। पहली बार हूँ तो ये तो इसका तो फर्स्ट टाइम है। और अभी मैं आपको बता दूं, यात्रा शुरू नहीं हुई है, मतलब 2-3 दिन बचे हुए शुरू होने में। तो उससे पहले केदारनाथ धाम में क्या क्या तैयारी की जाती है तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे हम। और अभी देखो भाई, यहाँ गौरीकुंड में कितनी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। तो लोगों के घोड़े खच्चर भी पहुँचना शुरू हो गए यहाँ पे। और बाकी देखो भाई, ये सारा सामान, लोगों के रजाई गद्दे सब जा रहे हैं। तो इन पे पूरा सामान रखा हुआ दुकानों का। और देखो यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा चहल पहल है। यहाँ पे आजकल ही इतनी भीड़ है, तो जिस टाइम पे सीजन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे क्या ही हाल होंगे आप सोच ही सकते हो भाई। तो ये है भाई यहाँ पे गौरीकुंड का मेन बाजार। तो अभी हमें गौरीकुंड मेन गेट पे, तो यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू किया जाता है और यहीं तक गाड़ियाँ आती हैं। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कितनी चहल पहल है भाई। यहाँ से ठीक नीचे ये वाली जो नदी आपको दिख रही है, तो ये है यहाँ पे मंदाकिनी रिवर। हल्का हल्का मौसम भी खराब हो रहा है ना, तो छाता रखनी पड़ेगी हम सभी को। मैंने और ऋतिक ने तो पहले ही रख दी थी, अब अंशु और कैलाश को भी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से शॉपिंग की जा रही है। तो अभी देखो हमारा पैदल ट्रैक शुरू हो ही रहा है और हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट होगी। तो मुझे लग रहा है आज बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो अभी हम हैं गौरीकुंड की गलियों में। तो यहाँ पे तो खूब सारी दुकानें भी मिल जाएंगी आपको। अब इस जगह का नाम गौरीकुंड इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे गौरी माता का मंदिर है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे गौरा मैया का मंदिर। तो गौरा मैया के मंदिर में अच्छे से दर्शन भी हो गए। और यहाँ पे इसके महत्व के बारे में सारा दिया गया है, तो आप पाउज करके पढ़ सकते हैं। और ठीक इधर की साइड दिया है कि कौन सा कितना किलोमीटर है। और ऊंचाई देखो भाई, 3583 मीटर की ऊंचाई पे है ये। चलते चलते अभी हम पहुँच गए हैं घोड़ा पड़ाव में। और यहाँ पे आपको आजकल पूरा खाली दिख रहा होगा, बट कुछ दिनों बाद देखना भाई, जब यात्रा शुरू होती है तो इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे घोड़े खच्चरों की, पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती। अभी देखो घोड़ा पड़ाव वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर आपको जहाँ तक ये टिन लगे हुए दिख रहे हैं ना, तो वहाँ तक रहती है भाई पूरी भीड़। और अगर आपको घोड़े खच्चरों की बुकिंग करनी है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, जो कि ऊपर लिखा भी है। घोड़े खच्चर इतनी स्पीड से भागते हैं ना यहाँ पे, तो गलती से टक्कर लग गई तो आप नीचे गिर सकते हैं भाई। ये चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ करी। ये है यहाँ पे बुरांस का पेड़। तो इस पे देखो भाई, सारे बुरांस मुरझा गए हैं पूरे। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि सुबह के टाइम पे यहाँ पे बारिश होने के लिए हो रहा था और अभी देखो बढ़िया सी धूप लगी हुई। तो साल भर ऐसे ही रहता है यहाँ पे मौसम, कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप लग सकती है। तो बारिश से बचने के लिए हर जगह पे ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं, जगह जगह पे, मतलब 50 मीटर की दूरी पे बहुत सारे हैं। हाँ भाई, कैसे लग रहा है? फट रही है यार, हम ना गर्मी हो गई, फट रही है, कपड़े ज्यादा पहन लिए। सुबह के टाइम पे मौसम कैसा था? सुबह के टाइम पे तो छाता तो भी तो लाए नहीं, तो कौन छाता ला? ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। हाँ, कैलाश पहाड़ी लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। गढ़वाल का मौसम और मुंबई का फैशन भी चेंज हो सकता है, तो यहाँ का मौसम की भरोसे मत रहना चाहिए। ऋतिक द प्रो, हाँ बता, आप कैसा लग रहा है आपको? एकदम मस्त। हाँ, थोड़ा धूप लग रही है बट मज़ा आ रहा है। और देखो सबने छाता रखा हुआ है क्योंकि सुबह के टाइम पे मौसम खराब हो रखा था। और अगर आप केदारनाथ आने का प्लान बना रहे हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भाई। एक तो गर्म कपड़े, कि स्टार्टिंग में नहीं लगेगा आपको, बट ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है गर्मियों के टाइम पे भी। और दूसरा, या तो छाता हो गया
या रेनकोट बहुत ज़रूरी है। मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो कोशिश करें सारा सामान बाहर से ही लेके आएँ, क्योंकि जहाँ पे लास्ट गाड़ी आती है ना गौरीकुंड में, तो वहाँ से अगर आप सामान लेके आओगे तो एक तो क्वालिटी ख़राब, ऊपर से इतना महंगा कि जो चीज़ अगर आपको 100 रुपये में मिलेगी ना, तो वहाँ पे वो 150-200 की मिलेगी। और अभी सीज़न शुरू भी नहीं हुआ, अभी इतनी महंगाई है, तो बाद में क्या हाल होंगे। जगह जगह पे देखो ये शेल्टर रिपेयरिंग का काम चल ही रहा है। और यहाँ से देखो भाई हमें बर्फ़ के पहाड़ दिखना भी शुरू हो गए हैं। और अभी तक यहाँ पे काफ़ी गर्म हो रहा था, बट जैसे ही बर्फ़ के पहाड़ देखे ना, तो वैसे ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है सामने से। और अभी धूप भी हल्की हल्की चली गई है, तो ऊपर देखो हल्के हल्के बादल भी आ गए हैं। और नीचे देखो ऐसी खाई है भाई यहाँ पे। और अभी केदारनाथ यात्रा शुरू नहीं हुई है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, लग ही नहीं रहा है भाई कि यात्रा शुरू नहीं हुई होगी अभी। जगह जगह पे आपको ऐसे नल के मिल जाएंगे पानी पीने के लिए। चलते चलते अभी हम पहुंच गए हैं जंगल चट्टी में, और यहाँ पे देखो एक शेल्टर भी बना रखा है सरकार की तरफ से, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। और उसके बाद ये दुकानें आप देख रहे हैं ना, तो ये सब सरकारी दुकानें हैं, और यहाँ पे लगभग 50-60 के आसपास दुकानें हैं। और इनमें ऐसे होता है कि लोकल लोग ही रहते हैं, तो जैसे पर्ची सिस्टम होता है ना कि बहुत सारे लोग जो भी इच्छुक हैं तो पर्ची में नाम लिखते हैं, और फिर ऊखीमठ में पर्ची पड़ती है, फिर नाम निकाला जाता है, और जिसका भी नाम आएगा फिर ये दुकानें उनको दी जाती हैं। तो 2-4 दिन में यहाँ पे भी लोग आ जाएंगे। ये है भाई जंगल चट्टी वाला एरिया, और यहाँ पे खूब सारे पेड़ है ना, मतलब खूब सारा जंगल है, तो मुझे लग रहा है इसीलिए यहाँ का नाम जंगल चट्टी पड़ा। मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चलते चलते अभी हम पहुंच गए हैं भीमबली में, जो कि ठीक मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है, केदारनाथ अभी भी 10 किलोमीटर है यहाँ से। इधर की साइड देखो कितने सारे घोड़े खच्चर आपको दिख रहे होंगे। घोड़े तो कम ही है, बट यहाँ पे खच्चर ज़्यादा है, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं ना। और यहाँ पे जगह जगह पे आपको पीने के लिए नल का पानी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बोतल होनी चाहिए आपके पास, तो आप आराम से बिस्लेरी से भी शुद्ध पानी पी सकते हैं भाई पहाड़ों का। तो ठीक यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक शिला है जहाँ पे भीम की मूर्ति बना रखी, इसीलिए यहाँ का नाम भीमबली पड़ा, और ऊपर लिखा भी है जो कि आप पढ़ सकते हैं। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:30 बजे, तो लगभग 10 बजे हम नीचे से निकले थे, और यहाँ पे अभी हल्का हल्का मौसम खराब होना स्टार्ट हो गया है, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है भाई। और ठीक नीचे हमारे यहाँ पे है मंदाकिनी नदी, तो देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी चट्टान को काट के ये नदी जा रही है नीचे। और अभी यहाँ पे इतने सारे घोड़े खच्चर चल रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है लोग कम दिखेंगे, घोड़े खच्चर ज़्यादा दिखेंगे भाई। और इतनी स्पीड से आ रहे हैं ना, और कभी कभी तो अगर ढंग से नहीं चलो तो धक्का भी दे रहे हैं भाई। इसीलिए गौरीकुंड से ये प्रोटेक्शन के लिए नीचे की साइड बना रखे हैं। और ये देखो भाई अरे भयंकर भाई साहब, काम ही खराब हो जाता है। अभी देखो कैसे आ रहे हैं वो भाग भाग के ना। और भीमबली से 100 मीटर की दूरी पर आपको जाने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब यहाँ पे 2 रास्ते हैं जाने के लिए। तो देखो एक रास्ता तो ये वाला है, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पे पुल है, और घूम के सीधे ऊपर जाता है। और दूसरा रास्ता ये ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये भी घूम के ठीक सामने यहाँ पे आपको पुल दिख रहा होगा, और ये भी ठीक यहाँ ऊपर में मिलते हैं। अब ये वाले रास्ते की डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ से आप नदी का पानी नहीं ले सकते, बट अगर आप ऊपर वाले रास्ते जाओगे ना, तो पुली के बगल में आप नदी को छू भी सकते हो, और साथ में जल भी अपने घर ले जा सकते हो।
तो अभी हम रामबाड़ा पुल पर पहुंचने वाले हैं। वैसे मेन रामबाड़ा ये वाला नहीं है, जो पुराना रास्ता है ना, ये वाला रास्ता है जो कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो वो तो 2013 की आपदा में पूरा बह गया है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा पूरा भूस्खलन हो रखा है। अब ये वाला नया रास्ता बना रखा, तो यहीं पे सबसे पहले हम मंदाकिनी नदी को पार करते हैं और यहाँ पे जाके आप नदी को छू भी सकते हैं और साथ में जल अगर आपको घर के लिए चाहिए तो ले जा सकते हैं भाई। फिर ये वाला रास्ता मिलता है ठीक यहाँ ऊपर से, जो कि यहाँ नीचे से दूसरा रास्ता आता है। तो फाइनली पहुँच गए हैं भाई मंदाकिनी नदी के पुल पे। और यहाँ से देखो भाई ठीक नीचे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो ये है मंदाकिनी नदी। तो एक बार नदी का जल ग्रहण करके आते हैं। जय हो माँ गंगे। और पानी इतना ठंडा है ना, जैसे हमारे गांव की नदी थी मधुगंगा, सेम टू सेम वैसा ही पानी है इसका, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो चलो भाई अब निकला जाए यहाँ से। और गाइस एक बुरी खबर है, मान लिए यहाँ पे बारिश शुरू होगी और जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही ठंडा हो रहा था और ज़्यादा ठंडी बढ़ेगी। वैसे हमने रखा हुआ है छाता वगैरह, पर फिर भी भाई जब तक रहने की पूरी व्यवस्था नहीं हुई तब तक तो दिक्कत तो है ही। अब जैसे आप ये वाले पुल को क्रॉस करोगे ना, तो उसके बाद यहाँ से अब चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो पूरा ऊपर केदारनाथ तक पूरी चढ़ाई मिलेगी आपको, घोड़ा पड़ाव तक मेनली। और रास्ते में बहुत सारे शॉर्टकट भी हैं। तो चढ़ाई पे चलने का सिंपल सा ये रूल है कि आप कभी भी शॉर्टकट के चक्करों में ना पड़े भाई। शॉर्टकट के चक्कर में ये सोचते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे और रास्ता कम है, और फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि शॉर्टकट खड़ी चढ़ाई रहती है। और जो ये रास्ता बनाया हुआ है ना, ये मतलब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, आराम आराम से जाओ, बट शॉर्टकट के चक्करों में कभी भी ना पड़े भाई आप। और ठीक सामने यहाँ से आप देख सकते हो केदारनाथ जाने का पुराना रास्ता ये वाला हुआ करता था, बट 2013 की आपदा में ये पूरा बह गया भाई। और ऊपर आपको दिख ही रहा होगा अभी भी हल्का हल्का रास्ता बचा हुआ है यहाँ पे। तो यहीं से जाते थे सीधे केदारनाथ। तो ये वाला रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता था, बट ये थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि थोड़ा घूम के जाना पड़ता है ना। तो अब मुझे ये लग रहा है कि नया वाला जो रास्ता है ना, वो 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। तो पहले तो नदी के उस पार से ही हम केदारनाथ जा सकते थे, बट अभी नदी क्रॉस करनी पड़ती है पूरी। और गाइस अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और हालत ख़राब हो रही है हमारी चढ़ाई पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना नीचे से पूरी खड़ी चढ़ाई है। और ठीक सामने आपको दिख रहा होगा हमें यहाँ पे बर्फ़ दिखना भी स्टार्ट होगी पास में। और देखो लाइट जली हुई, तो मतलब लाइट की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। और लोगों ने फिलहाल तो ऐसे शेल्टर बना रखे भाई, दुकान बनाने तो नहीं दे रहे अभी वन विभाग वाले यहाँ पे। और बारिश तो इतनी हो रही है कि हालत ही ख़राब हो जाएगी अगर हमारा छाता नहीं लाया रहता तो। और यहाँ पे देखो गाइस घाम भी लग गया और साथ में बारिश भी हो रही है। घाम मतलब धूप भी लग गई और बारिश भी हो रही है साथ में। तो देखो ऊपर पे आपको दिख रहे होंगे काले बादल और हल्के से सूर्य भगवान अपने दर्शन दे रहे हैं। ठीक सामने ये जो शेल्टर बना रखे हैं वो ऐसी बारिश में काम आते हैं भाई। लोग देखो यहाँ पे वेट कर रहे हैं बारिश कम होने का, क्योंकि इनके पास छाता वगैरह नहीं होगी ना। तो आप ये गलती न करें भाई, जब भी केदारनाथ ट्रैक पे आते हो तो रेनकोट या छाता जरूर लेके आए अपने साथ, कभी भी मौसम बदल सकता है। चलते चलते अभी हम पहुंच गए हैं बड़ी लिंचोली में। और यहाँ पे मतलब अभी तो बारिश नहीं हो रही, कम होगी थोड़ी बहुत बारिश, धूप लग गई है, बट हवा चल रही है बहुत तेज। सुबह से नाश्ता करने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया है, बीच में एक ब्रेक लिया था, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया। तो यहाँ पे हमने मैगी बनवाई है। वैसे दुकानें नहीं खुली हैं, बट 1-2 दुकानें हैं बीच में। और घर से हम रोटी भी लेके आए थे, क्योंकि अपनी पूरी तैयारी पर चलना पड़ता है भाई। जब तक कपाट नहीं खुले तब तक खाने पीने के रास्ते में कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो 1-2 दुकानें हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से खुली होंगी। और नीचे रामबाड़ा से यहाँ तक पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई, और इतना ज़्यादा हालत ख़राब होगी मेरी तो खासकर। तो चलो भाई यहाँ पे अपना खाना पीना भी हो गया है और लगभग आधा घंटे हम यहाँ पे बैठे रहे, तो अब निकलने की तैयारी है भाई। और अभी देखो मौसम भी बढ़िया हो गया है। और छाता भी किस काम का भाई, जब हवा होती है छाता पूरा ऐसे टेढ़ा हो रहा था। तो ये देखो भाई सामने बर्फ़ के पहाड़ भी दिखना स्टार्ट हो गए। और ठीक सामने ये वाला आश्रम आपको दिख रहा है ना, तो इसके ठीक इधर की साइड में जाना है। यहाँ पे केदारनाथ का पुराना वाला रास्ता ठीक
सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आता था भाई। और यहाँ पे देखो 2013 की आपदा में क्या हाल हो रखे, मतलब पूरा रास्ता ही गायब हो रखा। तो आप समझ ही सकते हैं उस टाइम पे क्या हाल हुए होंगे यहाँ पे। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडी और ज्यादा बढ़ रही है। और गाइस नीचे रामबाड़ा से तो खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, तो आराम आराम से आए आप, शॉर्टकट न लें क्योंकि शॉर्टकट में और ज्यादा हालत खराब होगी, तो फिर आपसे चला ही नहीं जाएगा। इसीलिए जो मेन रास्ता है ना उसी रास्ते पे आए, कोई बात नहीं थोड़ा लेट में पहुंचोगे बट सही सलामत पहुंचोगे। और देखो यहाँ से हमें बर्फ़ भी दिखना स्टार्ट हो गई है। तो ठीक सामने ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये है यहाँ पे बड़ी लिंचोली। और यहाँ ऊपर पे ये आपको दिख रहे होंगे, तो बीच में यहाँ पे बेस कैंप भी है और साथ में घोड़ा पड़ाव भी है। तो अभी हमें यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे देखो अभी बर्फ़ पिघली भी नहीं है, तो ये वाली बर्फ़ काफ़ी ऊपर तक जाती है। ठीक सामने यहाँ पे भी खूब सारी बर्फ़ है। और नीचे ये जो गदेरा आप देख रहे हैं ना, तो ये पूरा ग्लेशियर का पानी है। ओहो गाइज यहाँ पे देखो बर्फ़, ओ माई गॉड। और ऊपर से तो ये बर्फ़ गंदी हो रखी, बट अगर आप अंदर अंदर से देखोगे ना तो देखो ये बर्फ़ कितनी साफ़ है। और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही, वैसे ही ठंडी लग रही थी हाथों में, पर कोई बात नहीं, इतनी दूर आ रखे हैं तो इतना बहुत रिस्क तो हम उठा ही सकते हैं। तो हमें तो ये लग रहा था कि बर्फ़ नहीं देखने को मिलेगी हमें केदारनाथ में, क्योंकि सब बोल रहे थे कि बर्फ़ पिघल गई है सारी। तो अच्छा हो गया बर्फ़ भी देखने को मिल गई। और यहाँ पे एक नेटवर्क लगा रखा, तो मुझे लग रहा है ये जियो का टावर है। तो ये देखो भाई एयरटेल और जियो दोनों की फाइबर केबल भी बिछा रखी है, तो ये पूरी केदारनाथ तक जाती है। और अगर आप आजकल केदारनाथ यात्रा पे आते हो तो बड़ी लिंचोली से आपको बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो ठीक सामने ये वाली पहाड़ी आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे चढ़ाई है बस। और उसके बाद यहाँ से घोड़ा पड़ाओ, फिर बेस कैंप दिखना शुरू हो जाता है। और ठीक यहाँ पे है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। और यहाँ पे देखो गाइस कितनी ज्यादा बर्फ गिरी हुई है, तो इसके बीच से देखो रास्ता बना रखा है ऐसे। और अभी यहाँ की बर्फ पिघली भी नहीं है। और ये देखो भाई कम से कम 5.5 फुट के तो होंगे ये। और इसके ऊपर देखो भाई कितने ऊपर तक जा रखी है। तो सोचो सर्दियों के टाइम पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ रहती होगी यहाँ पे। और सर्दियों के टाइम पे तो रास्ते का भी कुछ पता नहीं चलता होगा यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई। और यहाँ पर तो देखो बर्फ़ यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो जाती है और देखो कितने नीचे तक दिख रही होगी आपको, ठीक यहाँ नीचे तक। और रास्ते में तो कहीं कहीं पे आपको नेटवर्क दिखेगा, बट बड़ी लिंचोली से ऊपर फुल टावर है। तो मेरे पास तो जियो का सिम है, जियो का तो बढ़िया टावर आ रहा है। बाकी मुझे ये लग रहा है एयरटेल का भी सिम चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एयरटेल और जियो की फाइबर लाइन देखी मैंने यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे देखो मोनाल भी दिख गया है, तो ये उड़ गया है भाई। मोनाल दिखते हैं काफ़ी हाइट वाली जगह पे। और हमारा राजा पक्षी भी है मोनाल, हमारे गाँव के डांडों में भी दिखते हैं। बाकी चोपता तुंगनाथ में तो ऐसे घूमते मिल जाते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। अब फटाफट से चलना पड़ेगा हमें। मेरे साथी तो पीछे रह गए, वहाँ पे बर्फ़ देखी उन्होंने और वहीं पे फ़ोटो खिंचाने पे लग गए, जबकि टाइम 5:30 हो गया है और आजकल रात हो रही है यहाँ पे 6:30 बजे के आसपास। तो फिलहाल तो उजाले में 1 घंटा ही है हमारे पास, तो उससे पहले हमें जाना होगा। वैसे पहुँच तो जाएंगे हम वहाँ पे। ओह माय गॉड। और अभी देखो बारिश से छाता टेढ़ी होगी पूरी, तो क्या करें भाई, इसका सही करना पड़ेगा। और गाइस इसको सही करो यार, कोई ये चल कर टूट ऐसी हो चुकी है। हाँ चाहिए पकड़। तोड़ ली तुम ने यार भाई। और गाइस इन्होंने मेरा छाता तोड़ दिया है यहाँ पे, तो अब क्या ही करें भाई। इन्होंने कंटेंट के चक्कर में मेरा छाता तोड़ दिया था, बट तुम्हारा भाई तो पता ही है, तुम्हें प्रो है, तो मैंने सही कर दिया छाते को, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, छाता टूट जाता। ये ठीक सामने आपको देख रहे हैं, ऐसे सीन होता मेरा भी। और अभी देखो यहाँ पे फुल बर्फ़बारी हो रही है, मेरे ट्राउजर पे आप देख ही सकते हैं। और ठीक सामने देखो भाई, वो देखो सामने वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। अभी देखो कितनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है चारों तरफ, भाई साहब मज़ा आ गया। और हाथों पर इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, क्या ही बताएं भाई। कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा। अब तो ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है।
और बर्फ देखो। हाँ बर्फ पड़ रही है तो आप उससे लगा सकते हो, कितना ठंडा होगा। हेलो गाइस, हाँ, कैसे लग रहा है तेरे को? हाय हाय, मजा आ गया भाई बर्फ देख के। हाँ,